जब बुल्ला आपके पास आई, पता तो आपको चला होगा शान हीरो हैं, तो आप जो पॉडकास्ट है उसके मुताबिक तो आप नहीं समझते हैं कि शान को हीरो लेना चाहिए किसी भी फिल्म में या उनके साथ काम करना चाहिए, जो हमें समझ आई है। तो फिर भी आपने वो फिल्म लिखी और शान के लिए लिखी। पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्म लिखी, मैंने शान के लिए नहीं लिखी। अच्छा जी, ठीक है। मैंने मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मेरे सामने इस वक्त कोई एक्टर नहीं होता। वो दौर था जिसमें सुल्तान और मुशर्रफ थे, उस वक्त हमारे सामने एक्टर होते, उनको सामने रख के हम फिल्म लिखते थे। इस वक्त वो दौर नहीं है। इस वक्त ऐसा कोई हीरो नहीं है जिस तरीके जैसे सुल्तान राज था कि वो लीड करता था और जरूरी होता था फिल्म के लिए। अब अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट मुकम्मल करने के बाद हम कास्टिंग करते हैं। जिस वक्त स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया तो बुल्ला का डायरेक्टर पहले कोई और था, अब फिर और आ गया, फिर और आ गया, फिर ये फाइनल हुआ शुएब साहब। तो कास्टिंग की बात आई, मेरे से उन्होंने राय दी कि शुएब साहब जो थे वो शान को लेना चाहते थे। मैंने बात की, वो फिर आज मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल ऑन एयर कर रहा हूँ। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने उनसे ये कहा था कि शान जो है, जहाँ तक आर्टिस्ट का ताल्लुक है, वो शाहरुख खान से भी बड़ा एक्टर है। एक मेरा ये जुमला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा आप नए आदमी हैं, शान लेट आता है, 9 बजे का टाइम देगा, 2 बजे या 3 बजे आएगा। नंबर 2, स्क्रिप्ट में भी मुंह मार लेता है कि इसको चेंज कर लें। नंबर 3, आपके शॉट पे भी एतराज़ कर सकता है। ये 3 बातें अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो शान को ले लें, शान बहुत अच्छा ही होगा। ये मैंने बात की। ये नहीं कहा कि वो किसी काम का आर्टिस्ट नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए। अब उसके बाद उन तक शान तक बात कैसे पहुंची आई डोंट नो, या किस आलम में पहुंची, मैंने ये बात की थी। और उसके बाद उसने फिर जिस वक्त शान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने 3 महीने फिल्म मुकम्मल करवा दी, पर डायरेक्टर ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है, फिर मैंने पॉडकास्ट की और उसमें मैंने शुक्रिया अदा किया, उसको सैल्यूट किया कि यही शान को कि तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, और अगर यही करो तो इंडस्ट्री तुम्हें लेगी। तुम इंडस्ट्री के हमारी कोई देखिए, मेरी शान के साथ कोई दुश्मनी है, यानी शान के साथ कोई मसला नहीं है आपका, शान या कोई भी आर्टिस्ट, बिल्कुल ठीक है। जो प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाता है, वो खा मैं हूँ खा आप हैं। देखिए प्रोड्यूसर का मीटर ऑन हो जाता है 9 बजे। एक दौर था हमारी फिल्म का डेली खर्चा होता था प्रोडक्शन 3 से 4 हज़ार, अब होता है 2 से 3 लाख रुपया। अब वो जब 9 बजे आप आती हैं, 9 बजे टाइम देते हैं, आप आती है 3 बजे, तो वो 5 घंटे जो गुजर गए, उसमें जो प्रोड्यूसर जो नुकसान है वो फिल्म के ऊपर पड़ता है ना। उससे मुझे दुश्मनी वो कोई नहीं हो। लेकिन सर बहुत सारे आर्टिस्ट जो लेट आते रहे, बहुत सारे आर्टिस्ट कोई नहीं थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक आर्टिस्ट लेट आता था जिसका नाम यूसुफ खान था, लेकिन उसकी ये क्वालिटी थी, वो प्रोड्यूसर को पहले बताता था मैं 2 बजे से पहले सेट पे नहीं आऊँगा। वो ये नहीं करता कि 9 बजे आऊँगा 2 बजे, वो कहता था मैं 2 बजे से पहले नहीं आऊँगा। और जब मैं आऊँ 2 बजे आऊँ 3 बजे, घड़ी नहीं देखनी, मेरा मूड ऑफ हो जाए, वो पहले बताता था। और जब कोई घड़ी देखता था वो शूटिंग छोड़ के चले जाते। अच्छा। हाँ, और जो नहीं देखता था उसकी शूटिंग करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि कोई देखे लेट हो जाता है आदमी किसी वजह से, आधा घंटा। लेडीज आर्टिस्ट खास तौर से लेट हो जाती है, उनका मेकअप का मसला होता है, ड्रेसिंग का मसला होता है, तैयारी का मसला होता है। मर्द ने तो चलो शेर की ओर आ गए, तो घंटा लेट हो जाना, आधा घंटा लेट हो जाना कोई बात नहीं होती। लेकिन 9 बजे का टाइम देकर 2 बजे आना, ये बहुत बड़ी तकलीफ बात है, अजीबनाक बात है प्रोड्यूसर के भी, डायरेक्टर के लिए। नासिर साहब, फीमेल आर्टिस्ट जो हमारी रही हैं, अब चूंकि ये बात हो रही तो मैं पूछ लेते हैं आपसे, कौन बहुत ज्यादा पंक्चुअल रही? यहाँ तक लड़कियों का तल्लुक है ना, यकीन करें मुझे आज तक मेरे इल्म में नहीं है कि कोई लड़की लेट आई है। मतलब सारी लड़कियाँ जो थी तकरीबन पंक्चुअल थी। आधा घंटा लेट हो जाना, थोड़ा बहुत लेट हो जाना, या मेकअप का मसला हो जाना, या ड्रेसिंग का मसला, वो अलग बात है। वरना ये शिकायत लड़की के लिए मैंने कभी किसी डायरेक्टर को शिकायत करते नहीं देखा।